हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम भारतीय प्राचीन इतिहास में मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे कि इसका उद्भव कैसे हुआ और बाकी चीजों को देखा जाएगा। मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का जो समय चला है ये 322 से बीसी से लेकर 185 बीसी तक। 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक चला है। अब इसका स्रोत देखेंगे कि इसका स्रोत क्या है। मौर्य साम्राज्य का जो स्रोत है ये तीन भागों में इसको हम बांट कर देखेंगे। स्रोत को 3 भागों में बांट करके देखेंगे। ठीक, पहला है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य। दूसरा है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण। पुरातात्विक साक्ष्य। तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। तो मौर्य साम्राज्य में हमने देखा साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। इन साक्ष्यों के बारे में अब हम देखेंगे कि जो साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी विवरण है, पुरातात्विक साक्ष्य है कि इनमें कौन कौन क्या क्या चीजें आती। इसमें आता है अर्थशास्त्र। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी राजनीति की, वो किसने लिखा था? चाणक्य ने। अभी बाद में हम लोग देख लेंगे। फिर पुराण, दूसरा आता है पुराण। फिर तीसरा आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो कि एक प्रकार का क्या है? नाटक है। मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक है। फिर तीसरा देखेंगे बौद्ध एवं जैन ग्रंथ। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ ETC। ठीक, ETC। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें विदेशी विवरण के बारे में। विदेशी जो विवरण मिलता है इसमें मेगास्थनीज। दूसरा देखेंगे स्ट्रैबो। फिर तीसरा देखेंगे कार्टियस। पुरातात्विक साक्ष्य में देखेंगे अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख। फिर जूनागढ़ गिरनार पर्वत गुजरात में, इसका अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। फिर आगे देखेंगे काली पालिश वाले मृत भांड। भवन स्तूप एवं गुफा। मुद्रा देखेंगे। जो मुद्रा का उल्लेख मिलता है पुरातात्विक साक्ष्य में, मुद्रा है आहत मुद्रा। क्या? आहत मुद्रा।
इसी को बोलते हैं पंचमार्ग। पंचमार्ग क्या? पंचमार्ग। साहित्यिक साक्ष्य में अर्थशास्त्र, पुराण, मुद्रा राक्षस नाटक, बौद्ध और जैन ग्रंथ etc। विदेशी विवरण में मेगास्थनीज आता है, स्ट्रैबो आता है, कर्टियस, इनकी पुस्तकें इन्होंने लिखा है। फिर अशोक के अभिलेख से हमें पुरातात्विक साक्ष्य मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से काली पालिश करने वाले वृद्धभांड का हमने मतलब बताया था, मिट्टी के बर्तन से। फिर भवन एवं स्तूप एवं गुफाओं से। फिर मुद्रा से, आहत मुद्रा एवं पंचमार्ग से क्या मिलता है? इससे जानकारी मिलती है हमको किस साम्राज्य के बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब आगे की तरफ हम इसके विषय में देखेंगे, आगे की तरफ देखेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इसमें साहित्यिक स्रोत, हेडिंग डालेंगे साहित्यिक स्रोत। क्या? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत नंबर 1, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र और बीच में जितना हम इस तरह से तीर बनाकर लिखेंगे उसमें राइटर लिखेंगे। ठीक, राइटर में आएगा चाणक्य, विष्णुगुप्त, फिर कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये जो अर्थशास्त्र लिखा गया है ये राजनीति से संबंधित है। किससे? राजनीति से। किससे संबंधित है? राजनीति से। राजनीति से संबंधित है। दूसरा देखेंगे इंडिका। दूसरा देखेंगे इंडिका। इंडिका जो है इसके जो राइटर हैं वो है मेगास्थनीज। इसके जो राइटर हैं वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज। महाभाष्य, महाभाष्य के जो रचनाकार हैं ये है पंतजलि। कौन है? पंतजलि। फिर अगला है महाभाष्य के बाद मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये है विशाख दत्त। क्या है? विशाख दत्त। फिर अगला है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के जो रचनाकार हैं अभी हमने बताया था कल, ये संस्कृत में लिखा गया है। इसके रचनाकार भद्रबाहु हैं। ठीक, जो जैन धर्म में थे। किसके? दिगंबर के क्या माने जाते हैं? एक तरफ से संस्थापक माने जाते हैं भद्रबाहु। ठीक, आगे देखेंगे इनको मिटा करके। इनको याद रखेंगे, सब परीक्षाओं में टेट सीटेट में पूछा जा चुका है अब तक। एसएससी में सब में बहुत इंपॉर्टेंट है किताबों के जो नाम हमने लिखा। इसके राइटर कौन है ये पूछा जाता है। आगे की तरफ देखेंगे इसमें अष्टाध्यायी। कितने नंबर का था? अष्टाध्यायी, छठा। अष्टाध्यायी के जो रचनाकार माने जाते हैं पाणिनि। क्या? पाणिनि। ठीक, अगला जो है सातवां कथा सरित
सरित सागर। कथा सरित सागर में आते हैं सोमदेव। सोमदेव, ठीक। ये रहे हम लोगों के क्या साहित्यिक स्रोत रहे, क्या रहे साहित्यिक स्रोत रहे, जिसको हम लोगों ने देखा। अब आगे की तरफ हमको देखेंगे साहित्यिक स्रोत के बाद अब पूरा तात्विक स्रोत में। पूरा तात्विक स्रोत क्या, पूरा तात्विक स्रोत, पूरा तात्विक स्रोत। पूरा तात्विक स्रोत में हम देखेंगे तो उसमें हमने देखा ये सभी अभिलेख हैं। तो अशोक के अभिलेख मिलते हैं। पहले में अशोक के अभिलेख को ही बस विस्तृत देखेंगे और किसी को बाद में चल। अशोक के अभिलेख क्या मिलते हैं, अशोक के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेख, अशोक के क्या मिलते हैं, अभिलेख। अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं इसमें है भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख, सबसे प्राचीनतम अभिलेख, सबसे प्राचीनतम अभिलेख भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है ये कौन सा है, अशोक का अभिलेख। किसका, अशोक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख। क्या, अशोक का अभिलेख। दूसरा देखेंगे इसमें उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत। इसमें देखेंगे उत्तर पश्चिम भारत में जो अभिलेख मिला है वो खरोष्टी लिपि में मिला है। खरोष्टी लिपि में अभिलेख मिले हैं। यानी जो अशोक के उत्तर पश्चिम में अभिलेख मिले हैं, किस लिपि में मिले हैं, खरोष्टी लिपि में। आगे देखेंगे इसके बाद आता है पूर्वी भारत। क्या, पूर्वी भारत। क्या आता है, पूर्वी भारत आता है। क्या आता है, पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में जो मिलता है इसमें ब्राह्मी लिपि मिलती है। क्या मिलती है, ब्राह्मी लिपि। क्या मिलती है, ब्राह्मी लिपि मिलती है। ठीक, ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिलते हैं। ठीक, आगे यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप क्या बताएंगे, हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आगे की तरफ लिखेंगे अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में किसको हुई, जेम्स प्रिंसेप को हुई। किसको हुई, जेम्स प्रिंसेप को। ठीक, ये पहली सफलता थी। अब अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख ये 3 प्रकार के हैं। ठीक, ये 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला है स्तंभ लेख, शिलालेख। शिलालेख का मतलब पत्थर की शिलाओं पर
लिखा गया लेख, पत्थर के, ये दो प्रकार के हैं शिलालेख। एक तो दीर्घ होता है और दूसरा होता है लघु। शिलालेख दो प्रकार का, दीर्घ और लघु। दूसरा है स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, ये दो प्रकार का होता है। ठीक, दीर्घ और दूसरा लघु। ठीक, गुहा लेख, अगला है गुहा लेख, गुहा लेख। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख दो प्रकार का, दीर्घ और लघु। स्तंभ लेख दीर्घ और लघु। गुहा लेख बस गुफाओं में लिखा गया लेख। स्तंभ का मतलब खंभों पर लिखा गया लेख और शिला का मतलब है पत्थर पर लिखा गया लेख। आगे की तरफ हम देखेंगे अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य को जो शासन दिलवाया, किसने दिलवाया? चाणक्य ने दिलवाया। ठीक, तो थोड़ा सा चाणक्य के बारे में पहले जान लेते हैं, जिन्होंने इसको राजगद्दी दिलवाया। ठीक, उसके बारे में जानने के बाद हमको लोग आगे बढ़ेंगे। देखेंगे चाणक्य। चाणक्य का ही अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य मिलता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य इसके अन्य नाम है। जो ये चाणक्य है, ये है महावंश में, महावंश टीका में एक ग्रंथ है महावंश, महावंश टीका में, टीका में, महावंश टीका में उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। महावंश टीका में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। आगे लिखेंगे तक्षशिला निवासी का, यह तक्षशिला, तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण था। क्या था? एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण। गांधार, गांधार महाजनपद था। कहाँ पर? पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में। तक्षशिला वहीं पड़ता है, रावलपिंडी वाला क्षेत्र। और गांधार तक्षशिला हो गए रावलपिंडी। ये जो क्षेत्र है गांधार तक्षशिला रावलपिंडी का, ये भारत की सबसे क्या है? प्राचीनतम यूनिवर्सिटी है। अगर पूछता है आजाद भारत की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी, तो आजाद भारत की जो प्राचीनतम सबसे यूनिवर्सिटी मिलेगी वो मिलेगी नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में। और ये है भारत की प्राचीनतम, यानी आजादी के पहले जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। आगे की तरफ हम देखेंगे अब इसमें चाणक्य का पालन पोषण, चाणक्य का पालन पोषण, का पालन पोषण, का पालन पोषण और शिक्षा, और शिक्षा, और शिक्षा उसकी माता के, उसकी माता के, उसकी माता के, माता के संरक्षण में हुआ, संरक्षण में हुआ, संरक्षण में हुआ। आगे देखेंगे बृहत, बृहत, बृहत कथा, बृहत कथा, बृहत कथा कोश, बृहत कथा कोश, कोश, बृहत कथा कोश के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार चाणक्य की पत्नी, चाणक्य की पत्नी, की पत्नी, चाणक्य की पत्नी, चाणक्य की पत्नी का नाम, का नाम, पत्नी का नाम यशोमती था, यशोमती,
यशोमती था। ठीक, अब चाणक्य के बारे में रहा। चाणक्य ने जो पुस्तक लिखा अर्थशास्त्र, उसको हम देख लेते हैं क्या है उसमें। ठीक, मुख्य वही है, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। और जिस दिन हमने नंदवंश को पढ़ाया उसी दिन घनानंद में इसकी सारी कहानी को भी बता दिया था। तो आगे लिखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या? अर्थशास्त्र लिखेंगे यह चाणक्य के द्वारा लिखित है। यानी चाणक्य ने इसको क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है चाणक्य ने, जो प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसमें चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। यह चाणक्य के द्वारा लिखित है, जो प्राचीन भारत के राजनीति का क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट और राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया। यानी ये पूरे मौर्य साम्राज्य के राजनीति का क्या है, एक विषय है, उस विषय को दर्शाता है। यह राजनीति से संबंधित है। कौन? अर्थशास्त्र, जो किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य के द्वारा या विष्णुगुप्त के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। आगे हम देखेंगे अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो शासक हुआ प्रथम, जो चक्रवर्ती सम्राट था। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें मौर्य साम्राज्य में। यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, देखेंगे आगे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय आता है ये 323 से बीसी से 298 बीसी तक आता। ठीक, 323 से 298 बीसी तक आता। अब देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, यह मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक था। लिखते जाएंगे। यह एक कहानी है, इतिहास को बस कहानी की तरह समझना। यह मौर्य वंश का संस्थापक था। यह मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक, मौर्य वंश का संस्थापक था। आगे लिखेंगे, इसने चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या किया। घनानंद
की हत्या किया, घनानंद की हत्या किया, घनानंद की हत्या किया और 25 वर्ष में 25 वर्ष में और 25 वर्ष में मगध का शासक बना, ठीक। इसने किसके मदद से? चाणक्य की मदद से। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और कहाँ का सना? मगध का क्या बन गया? शासक बन गया, ठीक। ये था। आगे हम देखेंगे इसके नाम का जो स्रोत मिलता है कहाँ कहाँ से मिलता है। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का स्रोत, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का स्रोत देखेंगे। यूनानी नाम का स्रोत, नाम का स्रोत देखिएगा। यूनानी नाम यूनानी जो नाम है सेंड्रोकोटस है। क्या है? सेंड्रोकोट्स। ये है ग्रीक्स राइटर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? ग्रीक्स राइटर के द्वारा यानी जो ग्रीक के लिखने वाले लोग हैं उनके द्वारा ये क्या किया गया? ये नाम दिया गया है। क्या? सेंड्रोकोटस, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है ये यूनानी नाम में सेंड्रोकोटस है। आगे देखेंगे प्लूटार्क एवं जस्टिन के अनुसार प्लूटार्क एवं जस्टिन के अनुसार देखेंगे अपने वृत्तांतों में बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगभग 6,40,000 के सैनिक थे और लगभग इतनी बड़ी सेना थी, 6,40,000 के करीब उस समय सेना थी। और इसी को लेकर ये पूरे भारत को रौंद डाला था। और जब रौंद डाला था तो इसी चीज को कहा जाता है क्या? भारतीय इतिहास का। इसीलिए जब रौंद डाला था तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भारतीय। उसको नोट कर लेंगे। ये अपने पूरी सेना को लेकर के पूरे भारत में रौंद डाला था, इसीलिए इसको भारतीय इतिहास का चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, ठीक। यहाँ तक रहा। आगे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जो कार्य हैं। आगे देखेंगे इसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया।
का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया। इसने सुदर्शन झील का क्या करवाया, निर्माण करवाया। कहाँ पर, गिरनार पर्वत पर। गिरनार पर्वत कहाँ पड़ती है, गुजरात में पड़ती है। कहाँ पर, ये गुजरात में, गुजरात, गुजरात में। इसका जो स्रोत मिलता है, जीर्णोद्धार कराने वाला, इसको जो था जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार का मतलब है जीर्णोद्धार कराने वाला, कराने वाला, कराने वाला जो था, इसको जीर्णोद्धार कराने वाला स्रोत, जीर्णोद्धार कराने वाला जो स्रोत मिलता है, ए मिलता है कहाँ से, हमको मिलता है ए जूनागढ़ अभिलेख से। कहाँ से, स्रोत जो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कहाँ से, जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ पड़ता है, गुजरात। ठीक, जूनागढ़ अभिलेख, हैदराबाद। एक जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब देसी रियासतें थी, लेकिन ये जूनागढ़ जो अभिलेख है गुजरात में पड़ता है। वहां से स्रोत मिलता है कि प्रथम जो इसका पुनरुद्धार करवाया था, यानी साफ सफाई करवाया था, जीर्णोद्धार कराने वाला जो था, वो था कौन, रुद्रादामन। रुद्रादामन ने पहली बार इसका क्या करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था। जो किससे संबंधित था, आगे हम पढ़ेंगे अभी शक वंश के बारे में। ठीक, शक वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर द्वितीय पुनरुद्धार कराने वाला, द्वितीय पुनरुद्धार कराने वाला, द्वितीय पुनरुद्धार कराने वाला शासक, जो द्वितीय पुनरुद्धार कराने वाला शासक था, वो था स्कंदगुप्त। कौन, स्कंदगुप्त। कौन, स्कंदगुप्त। कहाँ का है, एक गुप्त वंश का है, गुप्त वंश, एक गुप्त वंश का है। ठीक, हो गया यहाँ तक, आगे मिटाए, आगे देखिएगा। आगे की तरफ हम देखेंगे 385 बीसी में, 385 बीसी में, 385 बीसी में सेल्यूकस निकेटर, कहीं कहीं निकेटस मिलता है, कहीं कहीं निकेटर का आक्रमण, निकेटर है आक्रमण में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ। सेल्यूकस निकेटर इसके ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। ठीक, सेल्यूकस निकेटर आक्रमण किया, और जब ये आक्रमण किया तो ये चंद्रगुप्त की सेना को, इतनी बड़ी सेना को देखकर डर गया, और जब डर गया तो क्या हुआ, युद्ध में डर की वजह से संधि कर लिया। क्या कर लिया, संधि कर लिया। क्या कर लिया, संधि कर लिया। आगे, और इसने लिखेंगे, और इसने दिया, और इसने दिया चंद्रगुप्त, और इसने दिया चंद्रगुप्त को, और चंद्रगुप्त को इसने दिया, क्या दिया, प्रसन्न होकर के दे दिया। संधि कर लिया, बाद में प्रसन्न हुआ तो चंद्रगुप्त को दिया। क्या क्या दिया लिखेंगे। पहला प्रांत दिया काबुल, पहले क्षेत्र में काबुल, फिर कंधार,
कंदहार, फिर हेरात, सब पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्रों के हैं। फिर ये जेड्रोसिया, ये स्थानों को क्या किया, ये इसको दे दिया, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे देखेंगे क्या क्या और दिया। और हमने बहुत पहले भी बता दिया, जो राजा महाराजा हारेंगे युद्ध में, वो अपने बहन को, पत्नी को, सबको क्या करेंगे, दे देंगे। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इसमें नंबर दो जो किया, क्या किया, हेलेना नाम है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। लिखेंगे DAUGST, डाटर ऑफ सेल्यूकस निकेटस। क्या, सेल्यूकस निकेटर किसकी पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर से। का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। ठीक, ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या कर दिया, विवाह कर दिया अपने पुत्र का, हेलेना का। ठीक, अगला देखेंगे जो आगे किया। और सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के साम्राज्य में भेजा। यानी जो सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा, चंद्रगुप्त के मौर्य। और यहीं जब आएगा मेगास्थनीज तो इंडिका नामक क्या लिखेगा, पुस्तक को लिखेगा। ठीक, आगे लिख लेंगे यहीं नीचे। ठीक, स्टार बनाकर लिख लेंगे, मेगास्थनीज रिटेन लिखेंगे, रिटेन किया किसका, इंडिका नामक पुस्तक का, जिसे मौर्य साम्राज्य के और उस समय के भारत का इतिहास मिलता। इंडिका नामक पुस्तक को क्या लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा। आगे देखेंगे। वापसी में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। आगे देखेंगे 300 BC में देखेंगे प्रथम जैन महासंगीति
प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन करवाया? प्रथम जैन महासंगीति का क्या करवाया? 320 ये आयोजन किया था। और आयोजन हुआ तो इसी में जो जैन धर्म है 2 भागों में बट गया। कौन कौन से भागों में बटा था? श्वेतांबर जो किसके शिष्य थे? भद्रबाहु के, सॉरी श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे। और दिगंबर किसके शिष्य थे? भद्रबाहु के। ठीक, ये प्रथम जैन महासंगीति है, उसका आयोजन इसी के समय में हुआ था। आगे देखेंगे चंद्रगुप्त की जो जाति मानी जाती है, शास्त्र अधिकतर तो इसको क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन कई कई इतिहासकारों ने इसको शूद्र बताया। और ऐसा माना जाता है कि अगर चाणक्य ने इसका साथ दिया है तो पुराणों से ऐसा हो सकता है कि ये क्षत्रिय ही रहा होगा, तभी चाणक्य जैसे आचार्य ने इसको क्या किया? इसकी सहायता किया था, इसको राज्य दिलवाया। आगे देखेंगे इसके बाद इसने पूरा राज्य अपने पुत्र बिंबिसार को सौंप दिया। और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चला गया। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चला गया और यहीं पर जैन धर्म को ये मानता था। यहीं पर पहले बौद्ध धर्म का था, फिर बाद में जैन धर्म है। यहीं पर उपवास द्वारा, क्योंकि उसमें संथारा किया जाता है ना, उपवास कोष्टक में लिखेंगे संथारा, द्वारा मृत्यु हो गई। कब हुई? ये 298 ईस्वी में, 298 BC रहेगा, सॉरी BC, 298 BC यानी 298 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हो गई। और सेंड्रोकोटस की पहचान आगे कहीं लिख लेंगे एक लाइन और। सेंड्रोकोटस की पहचान यानी चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस की पहचान, जो सेंड्रोकोटस की पहचान है डॉक्टर विलियम जोन्स ने किया था। कौन किया था? डॉक्टर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक, किसने? डॉक्टर विलियम जोन्स ने किया था। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा, सब कुछ समझा। अब इससे विस्तृत इधर छोटी परीक्षाओं में क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे जाते। ठीक, बाकी अगले दिनों में कुछ इसमें और महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए हैं, उसको देखा जाएगा। फिर इसके बेटे बिंदुसार के बारे में देखा जाएगा, फिर अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारी क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताएंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और उसको शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्रणाम।